शाइना जी के पास जा रही हूँ। शाइना जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, एक बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ पर है और मैंने जैसे कहा कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि उन्होंने जो करना था उन्होंने किया है, ये अब वाम और राम वाले हैं जो हंगामा कर रहे हैं। सुचित्रा जी, सबसे पहले मैं कहती हूँ कि जिम्मेदारी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और एक अकाउंटेबिलिटी होती है। लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट है। हमने देखा कि कोलकाता में क्या हुआ हादसे के बाद। पहले तो कहते हैं कि सुसाइड था, फिर जब लड़की के माता पिता ने ये मुद्दा उठाया कि नहीं ये बलात्कार था, तब ममता बनर्जी का क्या है बयान, आप मुझे बताएं। जब 7,000 लोग अस्पताल पहुंचते हैं, क्या लॉ एंड ऑर्डर उनको देखना चाहिए था, उनको ये समझना चाहिए था या नहीं? और फिर वो ये बाम और राम की बात करते हैं, लेफ्ट और राइट। मुझे बोलिए, आप एक तरफ बोल रहे हैं कि राजनीति मत लाइए इस मुद्दे पे, तो मैं पूछती हूँ कि सीबीआई का एक्शन था, इसी वजह से आज आपने ये देखा। प्रधानमंत्री ने जब कहा कि कानून का खौफ ये बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन हर एक प्रदेश में, और ममता जी स्वयं एक महिला है, जो उनकी बच्ची के साथ ऐसा कुछ होता या कोई भी रिश्तेदार के साथ, तो मुझे बताएं कि क्या होता परिस्थिति। स्वाभाविक रूप से लोग निकले हैं, उतरे हैं, मेडिकल फ्रेटर्निटी, लेकिन यहाँ टीएमसी की सरकार बोलते हैं कि हम आंदोलन कर रहे हैं। आप आंदोलन किसके प्रति कर रहे हैं? आपके शासन, आपके प्रशासन, आपके पुलिस, आपके राजनीतिक विश्लेषक के प्रति, या सिर्फ? है ना जी, मैं एक बार मैं एक और बड़ी खबर बता देती हूँ कि आपके सांसद है सुकांता मजूमदार, उनको किस तरह से हिरासत में लिया गया है, ये बड़ी खबर आ रही है। क्योंकि बीजेपी वहाँ कोलकाता में प्रदर्शन कर रही थी और वहाँ प्रदर्शन के दौरान कोलकाता में सुकांता मजूमदार को हिरासत में लिया है। सीएम ममता का इस्तीफा मांग रही थी बीजेपी का कहना है कि राष्ट्रपति शासन लगा दो, यहाँ पर ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए, और इसीलिए वो इस्तीफे की मांग कर रहे थे। वहां पर उन्हें हिरासत में लिया गया है, ये खबर भी आ रही है हमारे पास। अब मेरा सीधा सवाल विवेक जी आपसे है, जब आप लोग सिलेक्टिव क्यों होते हैं इस तरह की घटनाओं में? मैं यहाँ पर आपने एक बच्ची को सुना जो वो कह रही थी कि किसी भी महिला के लिए अगर आवाज उसकी अकेली, आप सुनिए, उसकी आवाज उठाने के लिए हमें तो सड़कों पर उतरना पड़ेगा। इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ, ममता बनर्जी तो सीधे सीधे आपको हंगामे का जिम्मेदार कह रही है। वो कह रही वाम वाले हैं, यही लोग हैं जो हंगामा करवा रहे हैं। हंगामा हम ही ने किया, हमने हंगामा किया, हमने प्रोटेस्ट किया। 4 दिन पहले हम पहुंचे, हमने धरना दिया हॉस्पिटल के बाहर, वहां से शाम बाजार तक मार्च किया, सारे डॉक्टरों से मिले, हमारे जितने मेडिकल कर्मचारी यूनियन है उनको इन्वॉल्व किया। हमने ममता बनर्जी के नाक में दम किया, क्योंकि ये जो घटना है नहीं घटनी चाहिए थी और हर डॉक्टर की जान सुरक्षित होनी चाहिए थी। कांग्रेस ने भी किया, अधीर रंजन चौधरी भी उतरे, तो इंडिया अलायंस में हम सभी लोग जो वहां पर हैं इस मुद्दे पे सारे एक थे कि वी आर फॉर द सेफ्टी ऑफ द डॉक्टर्स, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन बीजेपी का मॉरल राइट नहीं है कि वो क्वेश्चन उठाए। आज 22 प्रवक्ता सिर्फ इस इवेंट की, सॉरी फॉर माई यूजिंग दिस वर्ड, आई एम अशेम्ड ऑफ यूजिंग इट, मार्केटिंग करने के लिए जगह जगह हर राज्य में गए हैं, और ये ठीक नहीं है। आप कोशिश करिए कि अक्यूज पकड़े जाएं, सारे उनको हिरासत में लिया जाए, उनको सजा मिले, लेकिन आप तो सर आई एम सॉरी विवेक जी, आई एम सॉरी, लेकिन विवेक जी आई एम सॉरी, लेकिन अगर आप भी कभी प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतरेंगे तो आई विल नॉट यूज द वर्ड इवेंट। मैं आपके प्रदर्शन के लिए भी इवेंट का इस्तेमाल नहीं करूंगी, और इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि जब भी आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप किसी की आवाज ही उठा रहे हैं। किसी की आवाज को उठाना इवेंट मत कहिए सर, ये बहुत दुखद है। मुझे यही लगता है कि इस तरह के मामलों में हम लोग अपने जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से मामलों को उठाते हैं, दैट हैज टू बी वेरी सेंसिटिव सर। नो, डोंट कॉल इट एन इवेंट। मैं प्रदर्शन की बात, इसे इवेंट मत कहिए। 22 प्रवक्ता 22 राज्यों में भाजपा के जाकर के क्या कर रहे हैं? मुझे ये बताइए, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ विवेक जी, आपसे एक सिंपल सवाल पूछ रही हूँ विवेक जी, सिंपल सवाल पूछ रही हूँ, ये मणिपुर वाला आक्रोश क्यों नहीं है कोलकाता पर? क्यों नहीं है? क्यों नहीं पहुंचे नेता कोलकाता? कहाँ है आपके नेता? एक पूरा पैनल बना के मणिपुर पहुंच गए थे, क्यों नहीं पहुंचे हैं कोलकाता?
जब 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 वाम और राम रो करके ममता बनर्जी को वाम और राम रो करके बोलना पड़ा तो वामपंथी और कांग्रेस भी साथ में, मैं कहूंगा हम बिल्कुल वहां पर प्रोटेस्ट करें, लेकिन मैडम हर चीज को पॉलिटिसाइज करना गलत है। तो आपका मतलब ये है वो वाम और राम की प्रोटेस्ट की बात कर रही थी, फिर तो राम भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं यानी बीजेपी, तो वो भी आप ही की तरह है। वो आप और बीजेपी हंगामा कर रहे हैं यानी आवाज उठा रहे हैं, तो फिर बीजेपी को भी क्लीन चिट दे दीजिए, वो भी तो आवाज ही उठा रही है आपकी तरह। बंगाल में सब सुन लीजिए ना, बंगाल में सबने प्रोटेस्ट करा है, अपोजिशन ने, करना भी चाहिए, सही भी है, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, लेफ्ट हो। लेकिन आज 22 प्रवक्ताओं को 22 राज्यों में भेज करके जो भाजपा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा रही है और राजनीतिक रोटियां सेक रही है, सीबीआई का केस आ गया है, कितनों दिनों में सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीआई से केस सॉल्व कराएगी? ये सुनिए भाजपा के प्रवक्ता, ये तो कोई बता नहीं रहा है। विवेक जी अभी भी आप भाजपा के प्रवक्ता से सवाल पूछ रहे हैं, यू आर नॉट आस्किंग अ क्वेश्चन टू संजय सरकार। ये बड़ा दिलचस्प है कि आप संजय सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे हैं, आप सवाल पूछ रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता से। तो आप देख लीजिए कि आपकी फायरिंग किस तरफ डायरेक्टेड है, ये जरा देख लीजिए। सवाल बीजेपी से हो रहा है इस पर। देखिए, सबसे बड़ी शर्म की बात है कि अयोध्या में अभी संजय जी 6 साल की एक बच्ची का जिक्र कर रहे थे। पूरे देश भर में किसी महिला, किसी बेटी, वो किसी उम्र की हो, किसी धर्म की हो, अगर कोई बलात्कार या कोई ऐसी घटना घटती है तो बहुत शर्म की बात है। लेकिन सबसे ज्यादा शर्म की बात तब है जब बंगाल में कुछ होता है और वहाँ की सीएम ये कहती हैं कि ये वाम और राम का काम है। अगर इसी पे अयोध्या में जो केस हुआ है जिसमें 12 साल की बच्ची का एक बलात्कार किया गया, वो प्रेग्नेंट है बच्ची, और अगर ये कहा जाए कि वहाँ जैसे उन्होंने राम का नाम लिया, राम को इसमें घसीटने की जरूरत ही नहीं थी, धर्म पे जाने की नहीं। अगर इसमें अगर जो सरकार में, मैं तो बीजेपी में नहीं, लेकिन अगर बीजेपी का कोई व्यक्ति या राम भक्त अगर कोई ये कह दे, हम तो हिंदू है ना, लेकिन अगर कोई ये कह दे कि जो मोइन खान है वो रहीम का काम है, तो क्या ये अच्छा लगेगा? क्या ये शोभा देगा? देखिए मैं सीधी ये बात जो वो पूछ रही है, मैं एक बार ये बता दूं कि इंडिया गेट पर ये प्रदर्शन डॉक्टरों का, कोमल भी हमारे साथ हैं और कोमल जो है उन डॉक्टरों के साथ चल रही हैं जो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, जो यहाँ इंडिया गेट पर पहुंचेंगे। जरा कोमल से एक बार जरा सीधे चले जाते हैं कोमल के पास। कोमल जरा तस्वीरें दिखा दीजिए वहां की। सुचारिता, बिल्कुल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सफदरजंग के गेट नंबर 2 से इस कैंडल मार्च की शुरुआत हुई थी और आगे इंडिया गेट की तरफ ये बढ़ रहे हैं। देखिए, इंडिया गेट की तरफ तो आप बढ़ रहे हैं, लेकिन बीच में देखिए सिक्योरिटी थोड़ा डिस्टर्ब भी कर रही है आप। देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ, हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। जहाँ तक पुलिस हमें अलाउ करेगी वहाँ तक हम प्रोटेस्ट करेंगे, कानून की सीमा में रहते हुए। बिल्कुल ये कह रहे हैं कि देखिए, कानून को हम अपने हाथ में नहीं ले रहे हैं, साइलेंटली ये डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे हैं ट्रैफिक को, और साइड बाय साइड ये इंडिया गेट तरफ जा रहे हैं। इंडिया गेट की तरफ देखिए ये पूरा मार्च जो है निकलता जा रहा है। साथ ही साथ भारी संख्या में यहाँ पे महिलाएं भी हैं, महिला यहाँ पे पहुंची हुई है लगातार जस्टिस क्या बोला सॉरी जस्टिस मांग रही है। कि देखिए जिस तरह से जो डॉक्टर्स हैं बैठे रहते हैं हड़ताल पे, उसके बाद देखिए उन पर मारपीट भी होती है, बर्बरता होती है। जी बिल्कुल, जैसे कोई भी पेशेंट बाय चांस मर जाता है तो वैसे अटेंडेंट सारे जूनियर डॉक्टर्स पे ही हमला करते हैं, एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज ये डिफेंड भी नहीं कर पाते अपने आप को। तो हमें चाहिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट इसी चीज के लिए चाहिए, अपने डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए चाहिए, ताकि काम पे जाते हुए डर ना लगे इनको। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि बात सिर्फ डॉक्टरों की नहीं है बल्कि महिलाओं की भी बात है। पूरी तस्वीरें दिखा रहे हैं, भारी संख्या में कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, पुरुष भी है यहाँ पे। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के लगातार ये मामला गर्म है। मैम, ये हीनियस क्राइम्स एक कोलकाता, उत्तराखंड 16 दिन मैं एक चीज पूछूंगी, जो रिपोर्टेड है, जो नॉट रिपोर्टेड है वो बहुत ज्यादा है, और ये अभी 1 साल से नहीं, कहीं 2 साल से नहीं, 10 साल से नहीं, 20 सालों से चले आ रहे हैं। हमें चाहिए